बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। पुलिस थाना कुरई के अंतर्गत ग्राम में हुई आदिवासियों की हत्या और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की दृष्टि से लोकसभा छिंदवाड़ा के सांसद श्री नकुल लाल जी और प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर श्री गोविंद सिंह जी आज 12 बजे आएंगे और कांग्रेस कार्यालय नगर में पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, वह भी 1 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश तिवारी। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नकुल नाथ जी एवं नेता प्रतिपक्ष के डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी कुरई पुलिस थाना अंतर्गत सिमरिया में हुई कल गौ मास को लेकर 2 आदिवासियों की हत्या जैसे सघन मामले को गंभीर रूप से लेते हुए उनका सिवनी नगर आगमन हो रहा है। वे 12 बजे ग्राम सिमरिया पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे एवं कांग्रेस कार्यालय सिवनी में 1 बजे पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया है। उक्ताशय की जानकारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना जी पप्पू भैया द्वारा समस्त पत्रकार जनों को दी गई है। हालांकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दी गई है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। राजकुमार खुराना जी की अगर बात आई है तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि चाहे कमलनाथ जी आए हों या कांग्रेस का कोई भी नेता आया हो, लेकिन राजकुमार खुराना जी पप्पू भैया द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके बुलाया गया है। आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मैं न पत्रकार वार्ता में जा सका और न कुरई जा सका। तो वही दूसरी ओर देश की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने ट्वीट करके कहा है कि आदिवासियों के शोषण और आदिवासियों की हुई हत्या पर उन्होंने गहरा आक्रोश जताते हुए वर्तमान प्रदेश की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि आदिवासी भाई देश की एक बहुमूल्य सामग्री है, इसलिए आदिवासियों की जो पीट के हद तक भाजपा शासनकाल में हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश जारी किए गए थे और हमारे जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित आलोक दुबे जी द्वारा इस सभी घटना की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को तत्काल दे दी गई थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी को उक्ताशय की जानकारी दी थी, किंतु उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया है कि बजरंग दल हमारा दल है, किंतु ये आपके हिंदू सेना जो दल है वह भाजपा से बिलोंग नहीं करता और मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये हिंदू राम सेना कोई संस्था है जो भाजपा से बिलोंग करती है। जब कल आलोक दुबे जी ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे क्षेत्रीय विधायक स्वयं मतलब पीड़ितों के निवास स्थान गए हैं। मेरी जब व्यक्तिगत क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी मुनमुन से इस संबंध में बात हुई कि भैया आप गए थे
छाया चित्र भेजा है, समाचार में कल लगा दिया है। अगर किसी ने वीडियो बनाया हो तो आप मुझे प्रेषित करें। तो उनका पीए चाहे गनमैन शुक्ला जी हो या आपके हेड साहब हो, ये छायाचित्र और वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने वीडियो भी प्रेषित किया है। तो मैं नकुलनाथ जी को और पीडी ये आपके डॉक्टर गोविंद सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस मामले को गंभीरता पूर्वक लिया गया है और हमारे जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर राहुल हरिदास पटेंग एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक महोदय को आदेश जारी कर इसकी निष्पक्ष जांच करने हेतु मांग की गई है। वहीं बरघाट विधानसभा क्षेत्र के जो कि कोरई के पुलिस थाना कोरई के अंतर्गत ग्राम सिमरिया जहां यह घटना घटित हुई है, वह क्योंकि बरघाट विधानसभा में आता है, तो अर्जुन ककोड़िया जी और जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी, पप्पू भैया कल वहां प्रदर्शन कर रहे थे और 1 करोड़ रुपए की मांग और आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की मांग पर अड़े हुए थे। जब इस संपूर्ण जानकारी हमारे क्षेत्रीय विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष पंडित आलोक दुबे जी द्वारा बीडी शर्मा एवं प्रदेश के मुखिया को इस सभी बातों से अवगत कराया गया, तो प्रदेश के मुखिया एवं संगठन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश कर 8,25,000 रुपए की राशि और उनके बेटा बेटियों को संविदा नियुक्ति हेतु आदेश कर दिए गए थे, जिन्हें मूर्ति रूप जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया है। वहीं हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने, मैंने रात को ब्रेकिंग लगाई थी कि जिला पुलिस अधीक्षक ने पूर्व से ही 6 से लेकर 9 आरोपियों को हिरासत में और देर रात हो चुकी थी, किंतु मुझे जानकारी लगी कि जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अन्य आरोपी कुल मिला के 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि और भी आरोपी शक के घेरे में आ रहे हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है और उन्हें तत्काल ही गिरफ्तार कर संपूर्ण घटना कैसे घटित हुई, मामला क्या था, इस सभी संबंधों की जानकारी ली जाएगी और आरोपियों के ऊपर जो एक आरोपी हत्या जैसे सघन मामले है, मुख्य आरोपियों के ऊपर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जो हत्या के मामले में किसी व्यक्ति विशेष के साथ की जाती है। रही गौमांस की बात, तो यह मध्य प्रदेश में यह कानून लागू है कि गौ हत्या करना कानूनी जुर्म है। अगर मांस उक्त मृतकों द्वारा ही गौ का वध कर अगर काटा गया है, तो उस पर भी कानूनी व्यवस्था जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस थाना कोरई के थाना प्रभारी को इस बात की संपूर्ण जानकारी पहले से ही थी कि गौ का वध हमारे थाना क्षेत्र में हो रहा है और मांस इत्यादि
का क्रय विक्रय और उसको पकाकर भोजन बनाकर आदिवासी व्यक्ति खा रहा है। और हालांकि मैं अधिक जानकारी की बता दूं कि कुरई पुलिस थाना अंतर्गत NS-7 में लगा ग्राम गांव में एक आदिवासी के यहाँ गौ तो नहीं लेकिन वन प्राणियों के मतलब वन प्राणी का वध कर उसे भोजन पकाकर खाते हुए वन अमले ने गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस की भी भूमिका सराहनीय रही है। सवाल ये उठता है कि जब जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित किया गया है कि गौ माता के या किसी भी प्रकार की मवेशी के परिवहन जो अंतर राज्यों से या जिले से नागपुर कत्ल खाने की ओर परिवहन किया जाता है, उन पर प्रत्येक थाना प्रभारी की नजर पेनी है और लगातार मवेशियों और वाहन के साथ चालकों की गिरफ्तारी हो रही है। तो ऐसा कैसे संभव है कि कुमारपति जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुरई पुलिस थाना का थाना प्रभारी के संरक्षण में यह कार्य चल रहा था? या तो विपक्ष आरोप लगा रहा है या फिर विपक्ष को चाहिए कि वह अगर आरोप लगा रहा है तो उसे सिद्ध करके बताए, और अगर सिद्ध नहीं कर पाता तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष आरोप लगाने में माहिर है और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अगर जिले का वातावरण आदिवासियों की हुई निर्गम हत्या के कारण समूचे जिले का वातावरण दूषित हुआ है और एक जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी जो भाजपा जैसी पार्टी की बराबरी करती है, वो अलग सब्जेक्ट है कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसके बावजूद अगर वह थाना प्रभारी पर आरोप लगा रही है तो उसे सिद्ध करके बताए। और अगर सिद्ध नहीं कर पाती तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश के गृह मंत्री जी से कि कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए गए आरोपों को अगर कांग्रेस जिसने भी आरोप लगाया उसका नाम मेरे पास है, अभी मैं अपडेट दूंगा, अगर उसने आरोप लगाया है तो वह सिद्ध करके बताए। और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो ऑलरेडी हमारे जिले का वातावरण दूषित हुआ है और मतलब पवित्र त्योहारों के बीच, और फिर आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और पुलिस जैसी व्यवस्था, जब हमारा जिला पुलिस अधीक्षक निरंतर उक्त घटना पर पैनी नजर रखे हुए है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रहा है, उसके बावजूद आप पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मचारी या थाना प्रभारी पर इस तरह का आरोप लगाकर आकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? या तो जिले का वातावरण फिर से कल की भांति दूषित करना चाहते हैं या फिर थाना प्रभारी और जिला पुलिस अधीक्षक की और पुलिस प्रशासन की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अपील करूं कि जब कल ऑलरेडी जिले का वातावरण दूषित था तो आज जब कांग्रेस का कोई व्यक्ति विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पुलिस प्रशासन के किसी सिपाही से लेके थाना प्रभारी हो या TI पर अगर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है तो वो सिद्ध करके बताए, और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो क्यों ना कानूनी व्यवस्था के तहत जिले का वातावरण दूषित करने और माहौल फिर से खराब करने की इच्छा रखते हुए अगर उसने आरोप लगाया है तो वो सिद्ध करे, और अगर सिद्ध नहीं कर पाता है तो क्यों ना उस पर भी
वही कार्रवाई की जाए जो जिले में किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके जिले का वातावरण बिगाड़ने में फिर तुला है। और पुलिस प्रशासन जैसी, न्याय व्यवस्था जैसी व्यवस्था पर आरोप लगाना उसके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मामला जिले को दूषित करने जैसा है तो क्यों ना उस पर भी कार्रवाई की जाए, चाहे वह फिर भाजपा का ही क्यों ना हो। वही दूसरी ओर जब कमलनाथ जी ने कल कहा था कि 3 विधायकों की टीम हम तैयार करेंगे कि उक्त मामले की जांच कर वह कमलनाथ जी को इसकी रिपोर्ट सौंपेगा, तो आप विधायकों को भेजिए, ना कि अपने सुपुत्र नकुलनाथ जी को भेजिए जो लोकसभा सांसद हैं। और रही प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी की बात, तो वो एक जिले ये प्रदेश के कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनका आना वाजिब है, लेकिन नकुलनाथ जी को कमलनाथ जी का भेजना जिले वासियों को हजम नहीं हो रहा, यहाँ तक जिला राजस्व सेवक को हजम नहीं हो रहा है। अगर आना ही था, आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाना ही चाहते थे, तो क्यों ना आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर स्वयं आ जाते। हमारा क्षेत्रीय विधायक जबकि सिवनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, लेकिन उसने ये मुनासिब समझा कि भाजपा की प्रतिष्ठा भी लगी है, और मैंने दूरभाष पर जानकारी लेना चाहा कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश पाल जी कहाँ है, तो जब उनने फोन रिसीव नहीं कर पाए तो उनके प्रतिनिधि से मैंने संबंध में रात को बात किया है, तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली किसी कार्य हेतु गए हैं। तो अगर राकेश पाल जी भी होते तो उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए ठीक दिनेश राय जी की भांति घटना स्थल पहुंचते और पीड़ितों से मुलाकात करते, और जैसे कि दिनेश राय जी ने अपने निजी व्यय पर उन पीड़ितों को बाकायदा 10-10 हजार रुपए दिया है सहयोग रूपी, और कहा है कि अगर आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, हालांकि पीड़ित महिला आप ये देख सकती हैं कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा पूछा जा रहा है कि आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है या नहीं, या मेरे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर आपको भरोसा है नहीं। तो जी 1 मिनट, इतनी जल्दी रहती है तो आप न्यूज मत लगाया करो। तो जब पीड़िता की पत्नी कह रही है कि प्रदेश के मुखिया ने जो निर्णय लिया है वो हमें मंजूर है, तो जब फिर ये कांग्रेस अपनी फटे में टांग क्यों डाल रही है? और जब डाल ही रही है तो कमलनाथ जी अपना बहुमूल्य समय निकाल के उन आदिवासियों के घर आ सकते थे। भले आप किसी भी बड़ी बैठक जो आयोजित की गई हो उसमें व्यस्त हो, जब आपको आदिवासियों की इतनी चिंता थी और 3 विधायकों की टीम बनाकर इसकी निष्पक्ष जांच करने हेतु आपने जिले के राजकुमार खुराना जी को अधिकृत किया और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, तो या तो राजकुमार खुराना जी ने अपने मन से विज्ञप्ति जारी की थी या फिर आपके निर्देश पर की होगी, तो आपको बहुमूल्य समय निकाल के आना चाहिए था। रही श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की बात, तो उनका ट्वीट करके यह कहना वाजिब है क्योंकि वो विपक्ष की नेता हैं और आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चलता है तो बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस
बीजेपी पर ट्वीट करके आरोप प्रत्यारोप करती है। तो जैसा कि लिखीपुर में हुई घटना और एक पत्रकार की हत्या भी कह सकते हैं, एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय मुझे मालूम है कि रिपोर्टिंग के दौरान कश्यप पत्रकार की मौत हो गई थी और वहीं 8 किसानों की भी मौत हो गई थी जब आप लिखीपुर जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी। और जब पुलिस प्रशासन ने आपको रोक लिया और विश्राम गृह में आपको रखा, तो जिंदगी में आपने घर में झाड़ू तो लगाई नहीं थी, लेकिन वहां झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगा रही थी वहां तक ठीक है। फिर आप उसका वीडियो बनाकर मीडिया द्वारा उसे प्रकाशित किया गया। मतलब कुल मिला के आप लोग पूरी तरह चल कर रही थी जो कांग्रेस लगातार करते आई है। तो क्यों ना आप भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे जिले आ जाती, तो हमारे जिले का गौरव बढ़ जाता कि कांग्रेस की सचिव प्रियंका वाड्रा जी आदिवासियों के उत्थान के प्रति कांग्रेस जैसे मतलब सक्रिय थी। उसी भांति आप अगर आती तो हमें गर्व महसूस होता कि आज भी कांग्रेस पार्टी आपके आदिवासी जनों के प्रति उतनी ही सक्रिय है जो आजादी के पश्चात से थी। तो आप क्यों ना यहाँ आकर यहाँ की पुलिस व्यवस्था जब अर्जुन सिंह ककोड़िया को नहीं रोक रही है, राजकुमार खुराना जी को नहीं रोक रही है, आपके डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी को आने में नहीं रोक रही है और नकुल नाथ जी को नहीं रोक रही है, तो ये कोई लिखीपुर की इतनी बड़ी घटना या वारदात नहीं है कि आपको कहीं रोका जाता। तो आप आती जिले के पत्रकारों का भी गौरव बढ़ता और जिले वासियों का भी कि कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा चीनी आई। तो मैं अस्वस्थ जरूर हूँ, लेकिन माइक लेके खड़ा होकर उनसे क्वेश्चन पूछता, क्योंकि वो योग्य नेता बन सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें दर्पण दिखाए और या उनको लेके कि प्रभावी प्रधानमंत्री प्रियंका वाड्रा जी होंगी, तो मुझे लगता है कि आम आदमी जो आज प्रदर्शन कर रही है उससे अच्छा प्रदर्शन प्रियंका वाड्रा जी कर सकती थी, क्योंकि आदिवासियों के दिल दिमाग में आज भी कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव है। किंतु कुछ कांग्रेस के इस टाइप के नेता, अब मैं उनका नाम नहीं दूंगा, इस टाइप के नेताओं ने कांग्रेस की छवि जो दूषित की है, खराब की है। काफी हद तक तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की दुर्गति में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आए दिन अपडेट देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट क्यों गिरी। तो वहीं दूसरी ओर नकुल नाथ जी आ रहे हैं और गोविंद सिंह जी आ रहे हैं, तो उन्हें डायरेक्ट घटना स्थल आना था। अब आप जगह जगह स्वागत भी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा आपने साधक चीनी NH-44 में आते समय आपको क्या जरूरत थी प्रदेश सेवा दल मुख्य संगठक ठाकुर रजनीश हरवंश ठाकुर जी से स्वागत करने की या उनसे मेल मुलाकात करने की? ये सब्जेक्ट लौट के भी हो सकता था। जब आदिवासियों के जब आप हितैषी बताते हैं और कमलनाथ जी 3 विधायकों की टीम तैयार करके निष्पक्ष से जांच की मांग कर रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी को चाहिए था कि वो 4 व्हीलर में ना आके हेलीकॉप्टर में आ जाते। कमलनाथ जी कोई शासकीय हेलीकॉप्टर के मोहताज तो नहीं है, या नकुलनाथ जी, तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते थे। और अगर आप 4 पहिया वाहन में भी आए थे तो आपको सीधे घटना स्थल पर पहुंचना था। अब आप रास्ते में स्वागत भी करवाते आ रहे हैं और मीडिया प्रदर्शन भी कर रही है, तो ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? क्या आप स्वागत करवाने आए हैं या पीड़ितों से मिलने? तो वहीं क्षेत्रीय विधायक
मुझसे जब दूरभाष में मेरी बात हुई तो उन्होंने वीडियो प्रेषित किया उनके गनमैन ने, शुक्ला जी ने, कि भाई अब तो बातें दिनेश राय जी ने पीड़ित परिवार को कहा, तो पीड़ित परिवार बाकायदा बोल रहा है कि हम प्रदेश के मुखिया के लिए गए निर्णय से सहमत हैं, और जो घटना घटित हुई है दिनेश राय जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि गई हुई चीज वापस नहीं आती। और मैं भी कह सकता हूँ कि आज कोई भी मृत्यु लोक को चला गया हो, ऐसी कोई ताकत देश में नहीं है, ये सतयुग नहीं है कि आपके किसी को जीवित किया जा सके। तो वहीं आज पत्रकार वार्ता भी आयोजित है, और राजकुमार खुराना जी ने व्यक्तिगत मुझे मैसेज किया है, तो मुझे जाना था, लेकिन अस्वस्थता के कारण मैं ये न्यूज 11 बजे लगा देता। लेकिन मैं इतना ज्यादा अस्वस्थ हूँ कि मतलब मुझे फीवर जैसा आ गया है, और मेरी नींद लगभग 11 बजे खुली है। तो उसके बाद पूजा पाठ करना मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, तो मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि अब नहीं जाता, मैं टाइम हो गया है, चले गए होंगे। और एक कारण ये भी है कि कांग्रेस कार्यालय में चाहे कुछ समारोह हो या पत्रकार वार्ता हो, सिर्फ मैं इसलिए नहीं जाता कि राजकुमार खुराना जी कभी कुछ नहीं बोलते या वर्मा परिवार कभी कुछ नहीं बोलता। कुछ ये चाटुकार प्रवृत्ति के युवक कांग्रेस के नेता हो गए ये, या फिर दिनेश राय जी से या स्वर्गीय हरवंश सिंह जी की लोकप्रियता से पूर्व से जलते आ रहे हैं, तो उस राजेश सेवरे को कहीं हरवंश सिंह का छर्रा तो कहीं मुनमुन राय का फेंका हुआ दाव कहते हैं। तो मैं ऐसी जगह पे खड़ा होना भी होना सिर्फ नहीं समझता। वो अलग सब्जेक्ट है कि बीच बस स्टैंड में अगर राजकुमार खुराना जी मिल जाएं तो वो मेरे बड़े भाई के तुल्य है, मैं उनके पैर पड़ सकता हूँ। लेकिन अगर राजकुमार खुराना जी मुझे मैसेज करते हो और मैं नहीं जाता, तो उसका भी कारण मैं अभी बता चुका हूँ। तो कुल मिला के पुलिस व्यवस्था पर आरोप मत लगाएं, और अगर विपक्ष में बैठे कांग्रेस के वह व्यक्ति विशेष ने अगर आरोप लगाया है पुलिस व्यवस्था पर, वो मैं आए दिन अपडेट दे रहा हूँ। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश कर आदेश जारी किया गया है कि हमारे जिले की सीमा से अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है। वो अलग सब्जेक्ट है कि नहीं, पुलिस कोई अंतर्यामी तो नहीं है जो कोई तक निकल गया या ये वारदात हो गई। तो ये वारदात किस कंडीशन में हुई है, क्या हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच चल रही है। जो आए दिन मवेशियों का परिवहन नागपुर कतल खाने होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में चेक पोस्ट आता है, चाहे वो एमपी का हो या महाराष्ट्र का। तो इनसे भी सवाल जवाब किया जाना चाहिए, यह न्याय व्यवस्था का काम है। वही मैं आपको बता दूं अनामिका जी कि ये पूरे मामले को लेके जहां कांग्रेस जिले का मतलब वातावरण दूषित करने में तुली है, और हमारे भाजपा चाहे पंडित आलोक दुबे जी हो या क्षेत्रीय विधायक हो, उसमें सौहार्द और आपसी मतभेद को भुलाकर सब में एकता रखने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। अब दादा ढाल सिंह सेन की घटना स्थल क्यों नहीं जा रहे हैं या कहाँ व्यस्त हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और न मैंने कभी उन पर दूरभाष में बात किया है और न कभी उनसे मैंने सरोकार रखा है। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेटा।